राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो आज श्लोक पढ़ना है ना कि नहीं पढ़ना? कल हमने क्या पढ़ा वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो आज पढ़ेंगे 28। तो चलो इसे पढ़ते हैं बिना समय व्यतीत किए। ओके, तो चलो श्लोक 28 पढ़ते हैं, समझने इसके बाद समझेंगे। ओके चलो। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे अश्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रता। तो राधे राधे बोलो, राधे राधे चलो बोलो, राधे राधे। चलना गाए वृंदावन चलना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब समझना इस श्लोक को, ओके, कि कृष्ण भावनामृत पर जैसे कृष्ण भावना भावित, जैसे भगवान को पूजा करने के लिए जैसे सब अपनी अपनी अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। तो कोई होता है कठोर व्रत अंगीकार करके, जैसे कठोर व्रत, जैसे चतुर्मास व्रत रखने वाला होता है ना, वर्ष 4 माह का होता है, जिसमें जुलाई से अक्टूबर तक वो इंसान बाल नहीं कटवाता है, एक वो हो गया। और एक संपत्ति को अपनी त्याग करके, जैसे कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हो गया हो तो वो कहीं वृद्धाश्रम, कहीं स्कूल है, जैसे कि होता है ना कि किसी की मदद करने के लिए खुलवा देता है, त्याग देता है, जैसे उसे त्यागी बोलते हैं। कि कोई किसी से देखोगे मांग कर 1 रुपया भी नहीं देगा, लेकिन कोई के दिल में दिमाग में ऐसा हो जाता है, भगवान की भक्ति जगती है तो वो करते हैं। ओके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा। अब तपस्या द्वारा हो गया, ये क्या हो गया, जैसे कि घर छोड़ के अपने कहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही परित्याग, अपने जैसे निवास अपना स्थान छोड़ के कहीं जाकर तपस्या कर रहे। तपस्या पहले के ऋषि मुनि कैसे करते थे, वन में जाकर अपनी तपस्या करते थे। तो वैसे ही है, जैसे कि मैं हूँ तपस्या ही कर रहा हूँ, भगवान के लिए नहीं, पैसे के लिए, है कि नहीं। लेकिन अब भगवान के लिए करना है क्या कर रहा हूँ। अब जितना भी दिन बचा है ना, मैं ये बता देता हूँ कि मैं भी अपने वो टारगेट पूरा करके अपने गांव पर ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वो सुख नहीं जो हमारे गांव में है। अब वहीं से कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से तो कुछ हो पाएगा नहीं। लेकिन मैं जितना टारगेट रख के आया हूँ उतना तो टारगेट पूरा करूँगा ही। उसके बाद गांव जाएंगे, वहाँ से देखेंगे अपना जो गोल है वो करना है। ओके, धीरे धीरे मेरे साथ रहो, सब पता चलेगा क्या करना है आगे मेरे को, क्या नहीं। अभी तो आपको बहुत जगह घुमाना है। ओके, तो बने रहो मेरे साथ, देखते हैं आगे की रास्ता कैसे कैसे भगवान मेरे लिए बना रखे हैं। और कुछ होते हैं कि अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, जो अष्टांग हो गया ना, जो कुछ लोग होते हैं कि तीर्थ स्थानों से यात्रा करते हैं, ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जितने भी सारे तीर्थ स्थान घूमते हैं। तथा अथवा हो गया एक ये हो गया कि दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब कोई दिव्य ज्ञान, जैसे भागवत गीता पढ़ रहा है, वो जैसे कोई भी ज्ञान अपने दिमाग में रख के वो अपने आप पे लागू करता है, वो जैसे कि ज्ञान, जो भी ज्ञान अर्जित करके वो अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहता हो। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीव की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। उनका भक्त बनना पड़ेगा, नहीं तो ये सब करने से आप भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रसन्नता होगी तो भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है आपको, भगवान नहीं मिल सकते। ओके, तो आपको देखना है और मेरे को देखना है, और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं जो सुन रहे हैं, उनको देखना है क्या करना है अपने ज़िंदगी में। वैसे तो कुछ रखा नहीं है ज़िंदगी में। अब अपना एक गोल बनाओ, चाहे जो भी करो, इतना करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब जिसको ज़्यादा पैसे चाहिए करे भाई, पैसे के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, पैसे के लिए बहुत कुछ करना है अभी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। तो राधे राधे बोलो, राधे राधे जपा करो, बोलो पीछे से, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हाँ, आप बोले हो, चलो ऐसे ही बोलते रहना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ।